शोएब साहब, अगर चैंपियंस ट्रॉफी की बात की जाए तो जिस तरह आपने आगाज में कहा था कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर ये एग्री हैं, लेकिन मुझे खबरें इस तरह की मिल रही हैं कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में भी हो जाए तो ये जाने के लिए एग्री होंगे। सिर्फ ये जो इस वक्त जो स्टांस लिया जा रहा है ये आवाम के जज्बात को ठंडा करने के लिए, और मीडिया वालों को इस तरह की खबरें दी जा रही हैं जो कि हम अपने स्टांस पे कायम है। हालांकि बात तो आप वाली भी सच है कि हम ट्रॉफी अगर कश्मीर नहीं लेके गए तो हम इंडिया की तमाम तर बातें मान लेंगे। हसनैन, आप उन्हीं मीडिया वालों की बात कर रहे हैं कि जो पहले 4 घंटे पहले या 2 घंटे पहले खबर चलाते हैं कि पाकिस्तान ने जो है वो सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया कि हम तो ट्रॉफी लेके जाएंगे कश्मीर, क्योंकि इंडिया लद्दाख लेकर गया था। ये उसी मीडिया की बात कर रहे हैं जो 4 घंटे बाद फिर ये खबर चला रहा था कि जी वो आईसीसी ने शेड्यूल भेज दिया और अब ट्रॉफी वैसे वैसे हो गई। हर उस प्लेटफॉर्म पे आके बात करते हैं कि नहीं जी पाकिस्तान स्टैंड लेगा, नहीं जी पाकिस्तान स्टैंड लेगा, क्योंकि जाहिर बात है हम लोग सारे ये समझते हैं कि भाई इंडिया हर दफा इस किस्म की ड्रामेबाजियां करता है। तो पर जब टाइम पास आता है, अभी भी मैं कितने मीडिया के लोगों से बात करता हूं, और लोगों से बात होती है, आवाम के लोगों से कितनी दफा बात होती है मेरी, वो पता है कि एक अल्फाज उनका, यार ये सब ड्रामे करते हैं, जब टाइम आएगा ना ये मिल जाएंगे, ये हाइब्रिड में मान जाएंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह इस वक्त दुबई में मौजूद हैं और दुबई में एशिया कप 2025 के टीवी राइट्स की नीलामी होनी है और इस मौके पर यह कहा जा रहा है कि उनकी आईसीसी ऑफिशियल से मुलाकात होगी और 24 से 48 घंटे बड़े अहम हैं। इसके बीच में कोई पेशरफ्त होगी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो डेडलॉक अभी तक है, भारत पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान इस चैंपियंस ट्रॉफी को बाहर ले जाना चाहता नहीं है, हाइब्रिड मॉडल के लिए रेडी नहीं है। तो जो ज्यादा कमा के दे रहा है उसकी बात सुन रहे हैं, ये तो घर घर में होता है, बड़ा भाई कमा रहा हो ज्यादा या छोटा भाई कमा रहा हो, इज्जत ज्यादा उसकी होती है। देखिए इनसे ही है कि अगर हम ये कहते हैं कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, वो तो कहते हैं अब ना आइए, आप श्रीलंका में मैच खेल लीजिए, तो फिर हमारी पोजीशन कहां पे रहेगी? बिल्कुल। तो फिर हम क्या कहेंगे, ठीक है भाई हम भी आपके साथ दुबई। मुझे लगता है इसका जो सोल्यूशन अपेरेंटली मुझे लग रहा है, आईसीसी अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये ऑफर करता है, आप क्रिकेट को कवर करते हैं, तनवीर साहब खुद क्रिकेटर हैं, कि ठीक है अगर इंडिया आपके पास नहीं आता आप भी इंडिया ना जाइएगा, आप भी न्यूट्रल पर खेलें, वो भी न्यूट्रल पर खेल लेंगे। उनको तो वो तो तैयार हैं पहले से ही, वो कह ठीक है आप श्रीलंका में खेलिएगा, हम आपसे श्रीलंका में खेल लेंगे मैच। कि तमाम कंट्रीज के अंदर ट्रॉफी ट्रैवल करती है। अब इसके अंदर भी अब हमारा आज़ाद कश्मीर में जाना था ट्रॉफी ने, फिर ओबियसली केपी साइड पे जाना था और गिलगित बल्तिस्तान में जाना था। भारत ऑब्जेक्शन रेज करता है, आईसीसी मना करता है, हम बाज आ जाते हैं, हम लेके नहीं जाते, क्योंकि पीसीबी के जरा ये कहते हैं जी ये अप्रूव था, बाद में भारत के कहने पे हुआ। तो बात वही है कि आईसीसी भी अजीब तरह से ना एक अजीब सी कंपनी बना हुआ है जिसको जो चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल करते। अब भारत ने फोन किया जी हमें यहाँ ट्रॉफी नहीं लेके जानी, उन्होंने कहा यहाँ मत लेके जाओ। उन्होंने फोन किया जी पाकिस्तान नहीं आ रहे, आप ठक्कर की ईमेल कर देते हो। अब आईसीसी हो या डाकखाना हो, पोस्ट ऑफिस हो, क्या हो भाई? देखिए ना यासिर भाई, मोदी साहब जो है वो पूरा इंडियन कश्मीर कब्जा करके बैठ गए, वहां जाके उन्होंने यलगार कर दिया, पूरी अपने ट्रुप्स बिठा के वो वहां पे बैठ गए, कश्मीरियों को कि हक खुद इरादियत को कुचल दिया। हम एक ट्रॉफी लेकर जाते हैं तो वो ट्रॉफी लेने के लिए जो है वो उनको मसाइल पैदा हो जाते हैं। इससे पहले कश्मीर प्रीमियर लीग में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना कोई सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर नहीं दे सका था कश्मीर प्रीमियर लीग के लिए, कि क्योंकि वो कश्मीर में हो रही थी। बीसीसीआई बहादुर को फिर एतराज हो गया था। जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों जैसे जैसे चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल्ड अनाउंस होने का टाइम लेट होता जा रहा है, पाकिस्तान का बेचैनी उतना बढ़ता जा रहा है। जैसे मैंने आपको कल बताया था, अब पाकिस्तान बिल्कुल मतलब फाइनल तक पहुंच गया है कि नहीं, हम भारत का 4 मैच, अगर भारत फाइनल तक पहुंचता है तो टोटल 5 मैच खेलेगा। अब पाकिस्तान 4 मैच को लेकर एग्री हो चुका है कि 4 मैच हम हाइब्रिड मॉडल पर बाहर कर देंगे, लेकिन कम से कम फाइनल तो भारत आकर खेले ताकि थोड़ा बहुत जो पैसा पाकिस्तानी को मिले और पाकिस्तान जो स्टेडियम वगैरह बने हैं तो थोड़ा बहुत उनका इनकम हो। लेकिन अब पाकिस्तान मीडिया में ये चर्चा हो रहा है, अब 100% पाकिस्तान शायद हाइब्रिड मॉडल पर राजी हो जाएगा और उसका अनाउंसमेंट अभी 1-2 दिन में होने वाला है। इस बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया में रोना धोना चल रहा है। और दोस्तों आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आपको नीचे पिन कमेंट में मेरा नया चैनल का लिंक मिल जाएगा। उम्मीद है आप जाकर वहाँ पर दिल खोलकर सब्सक्राइब करोगे। पाक मीडिया रिलेटेड ही होगा, लेकिन एक बैकअप चैनल के तौर पर उसे मैं बनाया हूँ। उम्मीद है आज कम से कम 100 सब्सक्राइबर जाकर उसे सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों आप आखिर तक की वीडियो को एंजॉय करिए, मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि ठीक है 2023 में जब हमें इंडिया ट्रैवल करना हो तो हम भी हाइब्रिड मांगेंगे, बट हमारा बोर्ड इतना इनस्टेबल है कि ना सेठी साहब उस वक्त रहे और जका साहब ने अग्री कर लिया और हम ट्रैवल कर गए। तो गलती हमारी हुई या बीसीसीआई की हुई कि एवरी टाइम अराउंड हम तो झुके जा रहे हैं, हम इंडिया ट्रैवल किए जा रहे हैं, वो तो कहते मत करो। देखिए मेरी बात सुने, एक जबान होती है बंदे की या नहीं होती है? इनकी तो कोई जबान ही नहीं है भाई। ठीक है तुम्हारे पास पैसा है, सब कुछ है, अगर हमारे पास कम है, जबान भी तो होती है, अपनी जबान पे तो कायम रहो कि भाई चलो ठीक है हमने एशिया कप में हाइब्रिड मान लिया, अगली दफा जाके तुम सब कुछ कर लो। हमारा काम ये है आईसीसी से बोलना कि भाई चैंपियन ट्रॉफी आप ही ने दी थी, जब दी थी उस टाइम सब लोग बैठे हुए थे, उस टाइम किसी का मुंह क्यों नहीं खुला?
इंडिया वालों को, तो इंडिया वालों का, बीसीसीआई वालों का मुंह क्यों नहीं खुला उस टाइम? क्योंकि इस वजह से नहीं खुला क्योंकि उनकी पूरी प्लानिंग थी कि यार अभी तो जाने दो, उसके बाद जब इवेंट आएगा तो इनको बेइज्जत करेंगे, जिसपे वो इस दफा कामयाब नहीं हो रहे और बड़ा जबरदस्त स्टैंड लिया हुआ है। और मैं तो ये कहता हूँ भाई, आपको एक दफा स्टैंड लेना पड़ेगा, भले वो आपको अरबों रुपए की ऑफर कर दें, करोड़ों रुपए की ऑफर कर दें, आप मान जाए, आप हाइब्रिड पे चले जाए, आप दूसरे मुल्क पे शिफ्ट कर दें। इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये जरूर बताना है कि भाई बात सुनो, हम कोई एवं अरे करे नहीं है, पैसों की लालच दे रहे हो, ये कर रहे हो। इनको ये प्रॉब्लम्स हैं, ये समझते हैं कि हम इनको धमकियां देंगे, पैसों की ऑफरें करेंगे, ये जो है ना मान जाएंगे। अगर इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मान गया, ये मेरी बात याद रख लें, सबसे पहले तो मैं इनके खिलाफ हो जाऊंगा बोर्ड के, ठीक है, क्योंकि इनके कोई पता नहीं होता कुछ भी। दूसरी बात ये कि फिर सारी जिंदगी के लिए मुंह पे पट्टी बांध के बैठ जाना भाई, फिर ये बरमबाजियां, ये ड्रामेबाजियां, ये आवाम के साथ खेलना, फिर ये नहीं खेलना हमारे साथ, ये फलाने पे मान जाएंगे। हमारे लोगों की सोच ये है कि ठीक है, लोग भी अभी क्लियर नहीं कि क्या होगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि बोर्ड ने इस दफा जो स्टैंड लिया है उस पे खड़े हो जाए। अच्छा, देखिए आईसीसी कहता ना कि सुने आईसीसी कहता है ना कि हमें नुकसान होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी नुकसान होगा, बीसीसीआई को भी नुकसान होगा, नुकसान सबको होगा। लेकिन बात यह है, क्या इस दफा अगर ये नुकसान हो जाता है, क्या अगली दफा आईसीसी इस नुकसान को चलने देगा, नुकसान को बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टैंस यही है कि हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने अगर आईसीसी को लिख के दिया है तो वो हमें भी दिखाएं। अब तक तो 4 दिन से कोई जवाब आईसीसी ने दिया नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। क्या लग रहा है, वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है दुश्वारियां और बढ़ रही हैं? देखिए, स्टांस की हद तक बात करें तो बहुत अच्छी बात है। पहली दफा हुआ कि इतना लंबा लेकर गए हैं अपने स्टांस को। वैसे तो पहले जल्दी मान जाते थे। एक स्टांस की हद तक तो ठीक है, मगर मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ कि वो जो ट्रॉफी की जो इशू हुआ, कल की बात है कि जब वो अनाउंस हुआ था कि ये मुजफ्फराबाद, देखें पहली बात, चैंपियन ट्रॉफी जीता कौन? लास्ट पाकिस्तान। होस्ट कौन कर रहा है? पाकिस्तान। मुजफ्फराबाद आता है पाकिस्तान में। तो ये तीसरा बंदा आके पाकिस्तान को कह दे कि आप उस अपने शहर में, ठीक है, मुजफ्फराबाद हमारा शहर है सर, मोदी साहब ने वहाँ पूरा कश्मीर कब्जे में ले लिया। यासिर भाई, एक तरफ आप स्टांस ले रहे हैं, दूसरी तरफ आप जो आईसीसी आपको कह रहे हो और आप ट्रॉफी वहां नहीं लेके जा रहे, ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगा। अदरवाइज ये जो स्टांस लिया जा रहा है बिल्कुल सही है, आखिर तक जाना चाहिए। अगर कुछ नई बात बनती तो एंड ऑफ द डे अगर हाइब्रिड की तरफ भी जाना पड़े तो आपको करना, मगर अभी तक ये है। मगर कल के जो हुआ है ये डिसीजन, इससे मैं थोड़ा सरप्राइज, मुझे ये अच्छा ना लगा। यार ये पीसीबी, मैं यही तो कह रहा हूँ, आंखों में धूल झोंक रहा है। आधे से ज्यादा मीडिया वाले तो आपके डरते हैं कि बड़े साहब जो है वो उनकी नौकरी का मसला हो जाएगा, बड़े साहब की शिकायत हो जाएगी और रिपोर्टर बेचारा, स्पोर्ट्स रिपोर्टर या स्पोर्ट्स का जर्नलिस्ट जो है वो घर चला जाएगा। आधे से ज्यादा रिपोर्टर तो डर रहे हैं। आधे से ज्यादा क्रिकेट बोर्ड में इस टाइम जो है वो आपने खौफ फैला रखा है कि जी फोन टेप हो रहे हैं, उनकी कॉल्स टेप हो रही है, एक्टिविटीज टेप हो रही है। भाई वो क्रिकेट बोर्ड में लोग जो काम करते हैं वो क्रिकेटर्स हैं या टेक्नोक्रेट्स हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो कोई क्रिमिनल नहीं है। जाके आप मुल्क की सालमियत को खतरा है, उनके आपने जो करना करें, वहां जो आपने फोन टेप करना है करें, एक्टिविटीज को मॉनिटर करना करें। क्रिकेट में आपने किस तरीके का माहौल बना के रखा हुआ है, खौफ के सायों में इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट आगे बढ़ रही है। इससे जुड़े हुए स्टेक होल्डर मीडिया वो सच नहीं बोल रहा, इससे जुड़े हुए क्रिकेटर्स वो बेचारे डरे हुए हैं, इसके अंदर काम करने वाले एम्प्लॉय वो बेचारे डरे हुए हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट का तो मैं कह रहा हूं ना कि पूरा किबला ही इन्होंने तबाह कर दिया है। लेकिन ये भी बताइए कि डरे हुए लोग तो काफी ज्यादा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सच बोलते हैं, उनको रोक दिया जाता है। और अब सच यही है मेरी खबर के मुताबिक कि हम हाइब्रिड पे भी खेलेंगे और अगर पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट होगी उस भी खेलेंगे, और ये आपको अगले 15-20 दिन में पता चल जाएगा। लेकिन बजाहिर तो हसनैन कल भी जब पीसीबी ने बात की तो वो तो काफी अटल नजर आ रहे हैं। चेयरमैन पीसीबी ने बयानात की हद तक तो अटल हैं और काफी सारे लोग इस वक्त स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट दूसरे जो है वो भी बात कर रहे हैं। देखिए, शुरू से ही मैंने बताया था, पाकिस्तान के मीडिया में जो चर्चा हो रहा था या फिर भारत को वो लोग धमकी देने की कोशिश कर रहे थे, वो एक तरीके से आप कह सकते हो पाकिस्तानी खुद का बेइज्जती होने का इंतजाम कर रहे थे, क्योंकि सबको पता था आखिर में वही होगा जो बीसीसीआई चाहता है। इस बार एक तरीके से आप कह सकते हो, हाँ, पीसीबी के जो चेयरमैन है वो पिछले चेयरमैन के कंपेयर में थोड़ा स्ट्रॉन्ग आदमी है, क्योंकि वो पाकिस्तान के एक तरीके से मिनिस्टर भी है, गृह मंत्री है। जैसे हमारे इधर अमित शाह जी है, इधर तो बीसीसीआई में अमित शाह जी के बेटे प्रेसिडेंट है। आप सोचो कि पाकिस्तान का अमित शाह उनका क्रिकेट बोर्ड का प्रेसिडेंट है, तो इसलिए वो थोड़ा दिखाने के लिए
स्ट्रॉन्ग मतलब हम स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे वगैरह वगैरह, उसे दिखाने के लिए ये ड्रामा कर रहे हैं। अगर वो शुरू से ही राजी हो जाते तो उनके देश में आप सबको पता होगा कि एक तरीके से उनका मतलब जो अपोजिशन है इमरान खान का पार्टी, वो मतलब सियासत करते कि देखो हमारा पीसीबी का चेयरमैन या सो कॉल्ड हमारा जो मिनिस्टर है वो कितना कमज़ोर है, भारत के सामने झुक गया वगैरह वगैरह। अब वो ऐसा दिखा रहे हैं कि नहीं हम तो फाइट कर रहे हैं, लेकिन आखिर में ये कहकर ये लोग राजी हो जाएंगे। अगर हम नहीं मानते तो फिर पीसीबी बर्बाद हो जाता, पाकिस्तान को बहुत नुकसान होता, पाकिस्तान क्रिकेट बिल्कुल ख़त्म हो जाती, पीएसएल ख़त्म हो जाता, तो हमारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं था। इसलिए हम राजी हुए। इसी बात को लेकर ये लोग राजी होंगे, बस ड्रामा ही कर रहे हैं और शो कर रहे हैं कि नहीं हम मतलब भारत को फाइट दे रहे हैं, लेकिन आखिर में देखना ये लोग भी जाकर सरेंडर करेंगे। बस 1-2 दिन का मतलब न्यूज है। लग रहा है कि आईपीएल का ऑक्शन से पहले ही चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जो खबर है वो कंफर्म हो जाएगा, तब और देखने लायक होगा कि ये कैसे रोना धोना कर रहे हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।